हेलो जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो फाइनली दोस्तों हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज है वो शुरू कर दी है। तो दोस्तों हमारी पहली बुक यानी कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का अध्याय नंबर पहला है वो है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा 2025 के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्प मिलेगी इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो आपको तो पता है कि छोटे क्वेश्चंस का भंडार तैयार करके ही हमें बड़े क्वेश्चंस का उत्तर बना सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले छोटे क्वेश्चंस को वो अच्छे तरीके से हैं वो तैयार करें। दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा की खोज कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1933, ऑप्शन नंबर डी 1942। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा की खोज कब हुई। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की खोज किसने की। तो ऑप्शन नंबर ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी आर एस विस्ट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की खोज। और हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। तो दोस्तों त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, धौलावीरा वो किस राज्य में है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और ये गुजरात के किस जिले में है। तो ये हो जाएगा कच्छ जिला। आपको तो पता है कच्छ जिले के अंदर धौलावीरा है वो स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना हर हाल में। अगला देखो दोस्तों, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए साहित्य, ऑप्शन नंबर बी सिक्के, ऑप्शन नंबर सी अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी भग्नावशेष। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे का राइट आंसर है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य है वो नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, दोस्तों अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर है 9079615773। आपको इन व्हाट्सएप नंबर पर है वो मैसेज कर देना, मैं आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। और दोस्तों ख़ास बात यह है कि हमारे ग्रुप के अंदर 500 प्लस स्टूडेंट हैं वो जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर बी महान का टीला, ऑप्शन नंबर सी जीवितों का टीला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मृतकों का टीला, मुर्दकों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी पूर्व ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पांचवे का राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1923 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, छठे का राइट आंसर बताओ, कब मिले दोस्तों मोहनजोदड़ो के अवशेष राखलदास जी को। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 1922 में मिले थे।
अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर पहला है वो है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगन, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7वें का राइट आंसर है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो, यानी कि पूर्व पाषाण युग की, ऑप्शन नंबर बी नव पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी लौह युग, ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8वें का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि कांस्य युग की सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9वें का राइट आंसर है बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का वो ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10वें का राइट आंसर किसका ज्ञान नहीं था। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी निवासियों को। दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगन स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सिंध में, ऑप्शन नंबर बी पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी बंगाल में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11वां के राइट आंसर है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान के, और ये किस जिले में है तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है वो है कालीबंगन स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी व्यास, ऑप्शन नंबर सी सतलज, ऑप्शन नंबर डी रावी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का राइट आंसर है। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोथल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात में है ना। और गुजरात के किस जिले में है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद जिले के अंदर है वो लोथल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी बनवाली। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 14वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बनवाली में। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो ऑप्शन नंबर ए 2 स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी 3 स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी 1 स्तरीय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15 का राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 स्तरीय हड़प्पा सभ्यता का नगर था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी के मैदान में, ऑप्शन नंबर बी गंगा के मैदान में, ऑप्शन नंबर सी सिंधु के मैदान में, ऑप्शन नंबर डी महानदी के मैदान में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16 का राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंध के मैदान में है वो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की। तो ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन नंबर डी ए और सी।
यानी कि सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये दोनों, है ना, ए और सी। याद रख लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है वो है मोहनजोदड़ो चन्हुदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा लोथल, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी लोथल कालीबंगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 18 का राइट आंसर, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि हड़प्पा का उत्खनन किया किसने किया, तो ऑप्शन नंबर पहला है वो है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी एस आर राव। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19 का राइट आंसर, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दयाराम साहनी ने, और कब किया, तो वो हो जाएगा 1921 के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा से, ऑप्शन नंबर डी है सुतकोटड़ा से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 का राइट आंसर, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी कांस्य मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी रोपड़, ऑप्शन नंबर सी चन्हुदड़ो, ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का राइट आंसर, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि चन्हुदड़ो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई थी। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा की बस्तियों से कितनी मुहरें पाई गई थी, तो दोस्तों वो पाई गई थी 2000, और ये बनी थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए लोहे की, ऑप्शन नंबर बी चांदी की, ऑप्शन नंबर सी फिरोजा पत्थर की, ऑप्शन नंबर डी सेलखड़ी की। दोस्तों सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास का, तो बताओ दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेलखड़ी की बनी थी ये 2000 से अधिक मुहरे। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के परिणाम मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बनवाली, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का राइट आंसर है, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि कालीबंगा है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पावासियों द्वारा कृषि फसलें थी, यानी क्या क्या फसलें बोते थे हड़प्पावासी। तो ऑप्शन नंबर ए गेहूं, जौ और तिल, ऑप्शन नंबर बी यव मूंगफली एवं चावल, ऑप्शन नंबर सी गेहूं चावल और गन्ना, ऑप्शन नंबर डी गेहूं कपास एवं गन्ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 का राइट आंसर, बताओ दोस्तों 24 का राइट आंसर, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि गेहूं जौ और तिल है वो हड़प्पावासियों द्वारा बोई जाती थी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर बी गोलाकार, ऑप्शन नंबर सी चौकोर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 25 का राइट आंसर, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि है वो चौकोर पाई जाती थी। मोहरे की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ना कि हड़प्पा सभ्यता की। और हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था वो था दोस्तों त्रिभुजाकार स्वरूप था, है ना। आगे देखो दोस्तों अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और फ्री में पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देना।
व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9079615773। इन पर आपको मैसेज कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।